Hello and welcome back to my channel guys. My name is Pragati Sharma and you are watching Pragati Sharma. I am doing a self beginner makeup look. You can do it at your home. You don't need to go to parlors anymore. जो है पार्टी मेकअप लुक भी घर पे कर सकते हैं विद इन अफोर्डेबल प्रोडक्ट कॉस्टली. दे आर नॉट एक्सपेंसिव. दे आर जस्ट beginner friendly. If you are trying or learning the makeup, then you can use all these products at your home. में बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा खर्चा करने की, कॉस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द स्टार्टिंग एज यू आर जस्ट लर्निंग. सो लर्निंग के लिए यू हैव टू डू द प्रैक्टिस मोड, ना कि उस मेकअप प्रोडक्ट को आप बहुत ही महंगा ले आओ एंड देन उसके बाद आपको यूज़ ही ना करना है. इसमें मेकअप प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं होगी. अगर आपको मेकअप नहीं आता, इट डजंट मीन के कॉस्टली मेकअप प्रोडक्ट ख़राब है या चीप वाले ख़राब है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको बस मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने आने चाहिए कि आपको किस तरीके से आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है. ब्लेंडिंग कैसे करनी है, कंसीलिंग कैसे करनी है, बेकिंग कैसे करनी है, हाइलाइटर कैसे करना है, कॉन्टोर कैसे करना है, ब्रॉन्ज कैसे करना है. तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से आनी चाहिए. अगर और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देखते रहोगे तो आपको आती रहेगी. नहीं, आपको ये सब करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वो प्रैक्टिस, कहीं जा रहे हो आप नॉर्मली मेकअप कर लो आराम से. ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरीके का मेकअप. आप मिनिमल मेकअप भी कर सकते हो, जिस मिनिमल मेकअप को लाइक सटल से एक प्यारा सा मेकअप लुक भी दे सकते हैं. इज़ अबाउट जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि आप कितना एक्सपेरिमेंट करते हो अपने ऊपर, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो. बट हाँ, इतना ज़रूर है कि प्लीज़ ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करना जिससे आपको एलर्जी हो. जैसे ही आपको कोई भी एलर्जी या टिकलिंग या कुछ भी ऐसा इफेक्ट फील होता है तो प्लीज़ लीव दैट प्रोडक्ट. ये नहीं कि शायद मेरे को अभी हो रहा है बाद में नहीं होगा. नहीं, अगर वो हो रहा है तो वो बाद में भी होगा, अब भी होगा. आगे की वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया विद इन अफोर्डेबल प्राइजेस, विद इन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, विद नो कॉस्टली प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली आपके 200, 300, 400 इससे ज़्यादा को कोई प्रोडक्ट नहीं है. क्योंकि मुझे पता है जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमारे पास ना तो इतने पैसे होते हैं, अगर हमारे पास पैसे भी हैं बट फिर भी हम क्यों एट द स्टार्टिंग ही हम इतना इन्वेस्ट क्यों करें जब हमें वो चीज़ अच्छे से यूज़ करनी नहीं आती. तो इसलिए हम खर्चा तब करेंगे जब हमें वो चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगी. अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं. एज आई सेड दैट दिस इज़ अ बिगनर्स वीडियो. तो आपको बिल्कुल भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो पहले मैं सोच रही थी कि बहुत रिस्क हो सकता है कि मैं इतनी रात को बैठ के मेकअप की वीडियो बना रही हूँ. एंड एज यू कैन सी मेरा यहाँ पे एक पिंपल है, जो कि पिंपल मेरा, मैं अभी फेस वॉश करके आई थी कि मैं बिल्कुल क्लियर फेस से 2-3 चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने न्यू ली है. ब्रश का सेट लिया है जो कि मैंने बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लिया इतना. ये जस्ट 100 रुपीज़ का मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था. हाँ, इसके बॉक्स की हालत अच्छी नहीं आई है. एंड नाउ पाउडर ब्लश जो होता है, यस, दिस इज़ द पाउडर ब्रश. एंड बहुत अच्छा भी है पकड़ने में, लाइक बहुत अच्छा है. और लाइक इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है. इसका कलर बेसिकली मैंने इसे सिर्फ इसके कलर की वजह से लिया था कि बहुत क्यूट लग रहा है. बहुत अच्छा है. लाइक इज़ अ फाउंडेशन ब्रश. सो इसका भी लाइक ये चीज़ बहुत अच्छी है. लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत चीप सा महसूस हो रहा है इसको पकड़ के. नहीं, लाइक अभी मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है. मेरे को 2 ही चाहिए और मैं इन्हीं से कर दूँगी. इसमें थोड़े बहुत बाल ऊपर नीचे हैं बट ठीक है, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी. अब तुम 200 रुपीज़ में वो तुम्हें इतने अच्छे ब्रशेस मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा तो चलता ही है. लाइक सी द क्वालिटी यार, अच्छे हैं ये, ठीक है. नेक्स्ट मुझे इसमें एक मिला है ब्यूटी ब्लेंडर. सो या दिस इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर. यस, करूँगी तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं पहले से सोक कर देती हूँ. हाँ, ये सोक हो गया. मैंने पहले ही अपना फेस वॉश कर लिया था ताकि मुझे वीडियो के बीच में बार बार उठ के ना जाना पड़े. हैंड ऑन, लेट मी पुट सम क्लिप्स सो दैट मेरे बाल आगे ना आए. वैसे तो मैं सच बताऊँ, ये बस दिखाते हैं लोग कि इतना ही नहीं आना चाहिए फेस पे, बट ये जो आ रहा होता है ना, ये भी इरिटेशन करता है. कोई सी ऑफकोर्स इरिटेशन करेगा. मैं ब्लेंड करूँगी यहाँ पे, बाल ऐसे ऐसे आएंगे. ऑफकोर्स लोग बोलते नहीं हैं इस बारे में. मेरे यहाँ के बाल थोड़े पता नहीं क्या हो रहा है, बड़े हो रहे हैं. हम करेंगे कलर करेक्शन. नॉर्मली मैंने फर्स्ट टाइम कलर करेक्शन कर रही हूँ क्योंकि एज़ यू नो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं पहले कभी भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा बेस बहुत ख़राब लगेगा, क्या नहीं होगा. तो इस वजह से मैं फाउंडेशन ही यूज़ नहीं करती थी. मैं बेसिकली सिर्फ आई मेकअप करके एंड लिपस्टिक लगा के मेरा ख़त्म हो जाता. प्रो बन चुकी हूँ. क्या बन चुकी हूँ? प्रो. तो फाउंडेशन भी करूँगी ताकि मेरे सारे ब्लेमिशेस छुप जाए. मुझे इतने पिंपल लाइफ में कभी नहीं. तो मैंने सबसे पहले मैं इसी टॉप में
बाकी का शूट करने वाली हूँ, तो मैंने ये टॉप पहले पहन लिया। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता है दैट वियर द थिंग विच यू वांट टू वियर आफ्टर द मेकअप, वियर इट बिफोर द मेकअप। बिकॉज अगर मैं उसे बाद में पहनूंगी तो ऑफकोर्स मेरी लिपस्टिक तो पक्का कर ना। अभी ये मैंने ये नया है, तो मैंने दिस इज़ द प्रोडक्ट। मेरे पास एक और कंसीलर पैलेट है जो कि मैंने ज़्यादा महंगा नहीं लिया। सो यस, हाँ निकल गया। सो यस, ठीक है। ये पहले करेक्शन, हमने करेक्शन के लिए मैंने एक चीज़ सीखी थी आज कि लेस इज़ मोर। सो हम लेस लेंगे ताकि वो इधर लगाते हो। बहुत फ्रूटी सी स्मेल आ रही है, ठीक। ब्रश पे 10 आया है अभी। थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज वी नो लेस इज़ मोर। जहाँ भी हमें लगता है कि कलर करेक्शन की ज़रूरत है, नहीं इस पर नहीं लगाएंगे। हमने सीखा है कि अगर कभी रेड पिंपल हो तो हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए इन कंसीलर, बिकॉज वो फिर हाइट करता है। तो मेरे यहाँ पे है थोड़ी सी यहाँ पे है, मतलब काफ़ी जगह है, सॉरी। ओके, हमें इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बिकॉज हम ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल लाइक गायब हो जाएगा। हमें इसे गायब नहीं करना। थोड़ा सा कलर करेक्शन कर दिया है। मेकअप इज़ नॉट अबाउट कि मतलब तुम हमेशा देखने से मतलब करने से ही सीखोगे, कि मतलब लाइक तुम्हें कुछ सिखाएगा तो ही सीखोगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी किसी ने मेकअप नहीं सिखाया। मैंने आज तक कभी किसी से मेकअप नहीं सीखा। जितना भी मुझे मेकअप आता है वो मुझे खुद से आता है। हाँ, पर इतना है कि मैंने बहुत ट्यूटोरियल्स देखे थे एक टाइम पे, लाइक जब मैं अपने 12th में थी। नहीं बोल रहा मेरे से, हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखती थी कि अच्छा आई मेकअप ऐसे होता है। बट हाँ, बेस के लिए मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं बेस नहीं करूँगी। पर अब मुझे आता है। क्या है ये, पिंपल को हाइड करना है, क्योंकि हमें रेडनेस को थोड़ा सा कम करना है। बस मुझे यहाँ इन्फेक्शन ना हो जाए। आप प्लीज़ मत करना। आपके साथ अगर आपके पास अगर पिंपल पैच तो आप पिंपल पैच लगा लेना। फाउंडेशन यूज़ करना है तो हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे दिस वन, मार्स का फाउंडेशन यूज़ करेंगे हाइट पे, एंड द शेड इज़ 0। बहुत है, लाइक देखिए, जहाँ पे हमारे अंडर आई एरिया है तो हम वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम अंडर आई एरिया पे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमने कलर करेक्शन किया है, तो हम बाद में लगाएंगे जब हमारे पास बहुत बच जाए। क्योंकि अंडर आई एरियाज़ में बहुत क्रीजिंग आती है, तो आप जितना प्रोडक्ट वहाँ पे लगाओगे उतना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। इतनी दूरी बना के रखनी है ताकि कर रहे हो तो ब्लेंडिंग के टाइम पर वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं आना चाहिए आपको। इतना लाइक इतना डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। इतना ब्लेंड देखो, ब्लेंडिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव द टाइम। आपको आराम से ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। लाइक इसको मोस्टली ब्लेंड कर लिया है, यहाँ पे रह गया है मेरा। ओह, पैर हो गया। इसको अगर आप आइज़ के नीचे ब्लेंड करें तो आपको हमेशा ऊपर देखना है एंड देन ब्लेंड करना है, ऐसे ना। देखो, इसमें ब्लेंडिंग हो चुकी है, इसमें ब्लेंडिंग हो चुकी है, इसमें भी ब्लेंडिंग नहीं हुई। तो कहीं भी घुसाते हैं, बुला रहा है क्यों कोई ने। उनकी कवरेज इतनी है कि हाँ, मेरे जो पिंपल के मार्क थे वो हाइड हो चुके हैं। सी, मेकअप ऐसा नहीं है कि आपका टेक्सचर ही बदल देगा। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू डू। आप कितना ही अच्छा फाउंडेशन, कितना ही महंगा ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, नहीं बदलेगा। बट द थिंग इज़, आपके जो भी ब्लेमिशेस होंगे थोड़े बहुत वो हाइड हो जाएंगे। एंड इफ़ अगर आपके 300 रुपये के फाउंडेशन में इस तरीके का हाई कवरेज मिल रहा है, सो और क्या चाहिए भाई। 300 रुपये में तुम्हें ये मिल रहा है। देखो, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसने कंसील तो किया ही नहीं, इसने सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया, लेकिन कंसील तो किया ही नहीं। पर हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं किया कंसील, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंसील की अभी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। आप बताओ, कंसील की ज़रूरत लग रही है? नहीं, मैं जितना देख पा रही हूँ कंसील की मुझे भी ज़रूरत नहीं लग रही है। बट आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा कंसील कर लेती हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे बहुत हल्का सा, यहाँ पे बहुत हल्का, एंड यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, बस इतना। एंड ठीक है, आई विल मेक द आईब्रोज। अब
मैं आईब्रोज बनाऊँगी आईब्रो पैलेट में। ये दिस इज़ नॉट आईब्रो पैलेट, दिस इज़ आई शेडो पैलेट। तो इस आई शेडो पैलेट में ब्लैक शेड आई शेडो यूज़ करूँगी। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आई शेडो वाला आप अगर आईब्रोज में नहीं यूज़ कर सकते। इफ़ इट इज़ मैट यू कैन यूज़ इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो हमने बना रखा है, वो ब्रांड्स ने बना रखा है कि अच्छा जी ये आईब्रोज के लिए है या आई शेडो के लिए है। नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट। आपका मतलब आपके पैसे, आपका मेकअप, आपने पैसे दिया, आप जैसे भी थोड़ी सी आई शेडो ले ली। अब हमें नहीं पता एकदम से कितनी, तो मैं इसे टैप करूँगी तो डार्क बन सकती है। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दूँगी। तो करते हैं, हाँ ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की एंड उसके बाद हमने आई शेडो, हमने आईब्रोज बना दी, ठीक है। आईब्रो जेल और कुछ भी, मतलब क्योंकि हम आईब्रो बना तो लेते हैं, उसके बाद बिगड़ने का डर रहता है, तो हम उसको सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास आईब्रो जेल तो है नहीं, और जैसे कि मैंने बोला आपकी मर्ज़ी, आपका मेकअप आप कैसे यूज़ करो। सो मेरे पास ये है मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा, जो कि मैं मस्कारे की तरह नहीं यूज़ करती, इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने सो सी हम आईब्रोज़ को सेट करते हैं तो कितनी ज़्यादा डेफिनेशन आ जाती है, एकदम डिफाइन हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आईब्रो बनाओ तो प्लीज़ उन्हें कोम ज़रूर करो। 2022 में मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम अपने ब्यूटी पार्लर में आईब्रोज़ बनवाई थी, एंड जो दीदी थी उन्होंने इतनी गंदी आईब्रो बनाई थी कि मुझे पता था मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो गया है गलत, जो कि मुझे थोड़ी देर लगी फिगर आउट करने में कि कुछ गड़बड़ हुई है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही है। सो देखो आईब्रो देखो भाई, तो तलवार से ज़्यादा तेज़ है। ये वाला भी है, ये भी है, एंड ओके यस। तो हम सबसे पहले लेंगे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाइट सा शेड। सो दिस इज़ द शेड विच आई एम गोइंग टू यूज़, दिस वन। ओके, बहुत थोड़ा सा लेना है, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर देना है, क्रीज लाइन पे बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। दी हम बेस, हम जैसे हम मुँह फेस का बेस करते हैं, ऐसे हम आईब्रोज का बेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ही डार्क शेड लेना है। दिस इज़ अ वेरी लाइट शेड जो कि मैं ले, आई होप थोड़ा सा दिख रहा है। अब इसके बाद सेम ब्रश के साथ, क्योंकि हमें कलर बिल्ड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ब्राउन शेड लेंगे, तो मैं ये शेड ले रही हूँ। वेरी नाइस, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मतलब मेरी तो मेकअप की तारीफ कोई करे ना करे, मैं खुद कर दूँगी। ये वाला शेड, दिस वन, हाँ ठीक है। अब इस वाली आई पे भी कर लेते हैं थोड़ा सा, यस ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हम थोड़ा बीच में थोड़ा स्पार्कल सा, थोड़ा सा ग्लिटर टाइप शेड लेंगे। तो इसके लिए मैं ये गोल्डन शिमर टाइप यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा कलर है, बहुत। तो हमने इसको थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं ताकि अलग से ना दिखे, आई थिंक। सो मुझे विंग लाइनर, एज ए सेट कि मुझे विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं विंग लाइनर ही लगाती हूँ। ठीक है, इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे ऐसे। अब मैंने लाइनर लगा लिया, अब मैं यस, जैसे मेरी लैशेस पे एक्स्ट्रा लाइनर लग गया, तो ये आज तक ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी, ये मैं हमेशा करती हूँ। क्योंकि हम अभी तक हमने सारी चीज़ें क्रीम की हैं, तो जब तक हम क्रीम चीज़ें कर रहे हैं तो हम क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी ना, आपको मेरा मेकअप ना पता चलता कैसा हो रहा है। बाकी आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा मेकअप आपको अच्छे से पता चल पाए। कर रही हूँ, आप रात की पार्टी में ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज ये मेकअप जो है बहुत अच्छा है। कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ब्रश आ चुका है, तो हम ब्रश से थोड़ा सा लेंगे, बहुत थोड़ा सा हमने लिया, बहुत थोड़ा, बस इतना, एंड बस
करेंगे। हम वो वाला काम करेंगे, पहले हम शाइन रिमूव करेंगे और फिर हम शाइन ऐड करेंगे। हमने सेट पाउडर से सेट कर लिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बेकिंग कर सकती थी, बट तो 1:30 बज रहे हैं, 1:30 तो फिर उसे हटाऊँगी। तो इट्स बेटर कि मैं बेकिंग नहीं कर रही। आप लोग बेकिंग कर सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेकिंग कैसे की जाती है तो मैं वो भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं पिंक शेड ले लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पहले में ये ड्रैग नहीं करना, हमें डैब डैब करके लगना। लगाते हैं हाइलाइटर, जो कि हमें करेगा हाईलाइट, ठीक है। हाइलाइटर बहुत है, ऐसा नहीं है तो क्या है, मेकअप बहुत है हमारे पास, तो थोक के भाव में हमारे पास। मैंने एक हाइलाइटर यूज़ किया था अपनी दीदी का, एक गुड हाइलाइटर, मैं तो शॉक हो गई थी। आ रहा है, हाँ आ रहा है। थोड़ा सा गालों पे भी लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ठीक। बहुत प्यारा लग रहा है। ब्राउन बोन पे भी लगाते हैं थोड़ा सा। Is a brown lip pencil. लिप पेंसिल से लिप आउटलाइन करना। मेबलिन का ये वाला। सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे यूज करेंगे, जैसे इधर इधर इधर, ठीक है, इधर इधर यूज करेंगे एंड इधर। नॉर्मल डेज में इतनी फटाक फटाक मेकअप करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने ये मेकअप खुद किया है इतनी जल्दी, और वो भी जब मुझे वीडियो बनानी है तो मेरे हर चीज़ में गलती है। मेरे आईलाइनर में, उसके बाद हम लेंगे ये वाला मार्स की लिपस्टिक है शायद, ये मुझे याद नहीं, इस पर से प्रिंट हट गया है, तो ब्यूटीफुल कलर। ओके, तो हम इसे बीच में आएंगे, ओके हियर एंड हियर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा रेड का टच देंगे। काले लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं इधर। बिलीव मी, रियलिटी में जितना सुंदर लग रहा है ना, वीडियो में भी ये उतना ही अच्छा रिकॉर्ड हो रहा हो, बिकॉज रियलिटी में दिस मेकअप इज लुकिंग, काश रियलिटी में भी ये ऐसा ही, सॉरी, तो कर लिया है। बहुत थक गया। माय मेकअप इज गुड, लुक ना। So yes, this is all for today's video. Comment me in the comment section how you do you like my makeup look. Basically मैं थोड़ा brown, थोड़ा nude टाइप रही हूँ, nude shade की तरफ रही हूँ, बिकॉज मैंने उस तरीके की कॉलेज गोइंग गर्ल्स नॉट। Subscribe to my channel and comment down in the comments which part was your best, which बोल रही हूँ कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। This is all for today's video. Thank you so much guys, आपका यहाँ तक बने रहने के लिए thank you so much.